बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और 6वीं शताब्दी की सबसे प्रारंभिक तिथि है। बादामी एक आधुनिक नाम है और इसे पहले वातापी के नाम से जाना जाता था, जो प्रारंभिक चालुक्य राजवंश की राजधानी थी, जिसने 6वीं से 8वीं शताब्दी तक कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था। बादामी एक मानव निर्मित झील के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो पत्थर की सीढ़ियों वाली मिट्टी की दीवार से घिरी हुई है। यह उत्तर और दक्षिण में प्रारंभिक चालुक्य और बाद के समय में निर्मित किलों से घिरा हुआ है। बादामी गुफा मंदिर दक्कन क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के कुछ शुरुआती ज्ञात उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ऐहोल में मंदिरों के साथ मिलकर मलप्रभा नदी घाटी को मंदिर वास्तुकला के उद्गम स्थल में बदल दिया, जिसने बाद में भारत में अन्य जगहों पर हिंदू मंदिरों के घटकों को प्रभावित किया। गुफाएं 1 से 4 तक शहर के दक्षिण पूर्व में नरम बादामी बलुआ पत्थर की संरचना में पहाड़ी की ढलान पर हैं। गुफा 1 में हिंदू देवताओं और विषयों की विभिन्न मूर्तियों के बीच एक प्रमुख नक्काशी नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की है। गुफा 2 अपने लेआउट और आयामों के संदर्भ में ज्यादातर गुफा 1 के समान है, जिसमें हिंदू विषय हैं, जिनमें हरिहारा, अर्धनारी शिव, महिषमर्दिनी, द्विबाहु गणेश और स्कंद पश्चिमी दिशा में विस्तारित गुफा पर एक अलग एंटी कक्ष में है, महान नटराज के बगल में। गुफा में विष्णु की प्रमुख छवियां हैं, क्योंकि त्रिविक्रम सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी गुफा गुफा 3 है, जिसमें विष्णु हैं, कुंडलित सर्प पर बैठे अनंत, भूदेवी के साथ वराह, हरिहर, खड़ी मुद्रा में नरसिम्हा, त्रिविक्रम और विराट विष्णु की महान छवि। गुफा में बेहतरीन नक्काशी है, जो कर्नाटक की प्राचीन कला की परिपक्व अवस्था को प्रदर्शित करती है। गुफा 4 जैन धर्म के श्रद्धेय व्यक्तियों को समर्पित है। बादामी झील के चारों ओर अतिरिक्त गुफाएं हैं, जिनमें से एक बौद्ध गुफा हो सकती है। एक अन्य गुफा जैसी गैलरी, जिसे अर्ली तीर्थ के नाम से जाना जाता है, में लगभग 27 नक्काशी है। बादामी गुफा मंदिर एक पहाड़ी चट्टान पर नरम बादामी बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। 4 गुफाओं 1 से 4 में से प्रत्येक की योजना में पत्थर के स्तंभों और कोष्ठकों द्वारा समर्थित एक बरामदे, मुख मंडप के साथ एक प्रवेश द्वार शामिल है, जो इन गुफाओं की एक विशिष्ट विशेषता है, जो एक स्तंभित मंडप या मुख्य हॉल की ओर ले जाती है। वास्तुकला में नागर और द्रविड़ शैलियों में निर्मित संरचनाएं शामिल हैं, जो प्रारंभिक चालुक्यों द्वारा अपनाया जाने वाला पहला और सबसे लगातार वास्तुशिल्प मुहावरा है। गुफा एक पहाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पर जमीन से लगभग 59 फीट 18 मीटर ऊपर है। प्रवेश चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से होता है, जो विभिन्न मुद्राओं में बौने गणों की नक्काशी को दर्शाता है, जैसे कि उन्होंने गुफा के फर्श को पकड़ रखा हो। 23 70 फीट 21 मीटर x 65 फीट 20 मीटर की आंतरिक माप वाले बरामदे में 5 स्तंभ हैं, जिनमें फूलों की माला, पत्ते और आभूषणों की नक्काशी की गई है। नटराज नक्काशी। गुफा में प्रवेश द्वार के दाईं ओर चट्टान पर तांडव नृत्य करते शिव को नटराज के रूप में चित्रित किया गया है, और यह गंधर्व वेद का भी हिस्सा है। महिषासुर मर्दिनी नक्काशी। नटराज नक्काशी के दाईं ओर चतुर्भुज, चतुर का अर्थ है 4, भुज का अर्थ है हाथ के साथ महिषासुर मर्दिनी की नक्काशी है। मूर्ति में दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध को दर्शाया गया है। महिषासुर महिषी का पुत्र और ब्रह्मऋषि कश्यप का प्रपौत्र था। प्रवेश द्वार के बाईं ओर 2 हाथों वाला शैव द्वारपाल है, जो त्रिशूल धारण करता है, और उसके नीचे एक बैलहाथी की मिश्रित छवि है, जहां उनका एक ही सिर है। बाईं ओर से देखने पर यह एक हाथी है और दाईं ओर से एक बैल है। हरिहर नक्काशी। बरामदे के अंदर गुफा हरिहर की एक नक्काशीदार मूर्ति प्रस्तुत करती है,
जो 7.75 फुट 2.36 मीटर ऊंची एक जुड़ी हुई छवि की मूर्ति है, जो आधे शिव और आधे विष्णु की है। उनके दोनों ओर देवी पार्वती और लक्ष्मी हैं। अर्धनारीश्वर नक्काशी। दाईं ओर दीवार के अंत की ओर अर्धनारीश्वर की एक उभरी हुई मूर्ति है, जो शिव और उनकी पत्नी पार्वती की एक जुड़ी हुई छवि है। छवि के आधे हिस्से में शिव के मुकुट, सिर पर चंद्रमा, हाथों में सांप, कान हैं और आधे हिस्से में पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली एक परिचरिका है, जो गहनों की एक ट्रे ले जा रही है। अर्धनारीश्वर के आधे भाग के बगल में जो शिव का प्रतिनिधित्व करता है, नंदी बैल है और कंकाल भृंगी, जो शिव का भक्त है। 28-25 भृंगी साधु की नक्काशी पूरे शरीर के लिए शरीर रचना विज्ञान के अग्रिम ज्ञान को दर्शाती है, जिसमें खोपड़ी, पसलियां, हाथों और पैरों की हड्डियां शामिल हैं। अर्धनारीश्वर और हरिहर की नक्काशी चालुक्य राजाओं द्वारा चालुक्य नागरिकों को समाज में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों और एक दूसरे का परस्पर सम्मान करने की आवश्यकता के बारे में संदेश देने की दृष्टि से सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। कोई महान पुरुष नहीं है और कोई महान महिला नहीं है। इस गुफा के अंदर युद्ध के देवता और चालुक्य वंश के कुल देवता शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय गुफा की दीवारों पर नक्काशीदार मूर्तियों में से एक में दिखाई देते हैं, जिसमें कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। गुफा की छत पर 5 नक्काशीदार पैनल हैं, जिनमें केंद्रीय पैनल पर नागराज का चित्रण है, जिसके दोनों ओर उड़ते हुए जोड़े हैं। छत पर विद्याधर जोड़ों के साथ साथ प्रेमालाप वाले जोड़ों और कामुक मिथुन दृश्यों की छवियां हैं। मंडप में एक बैठा हुआ नंदी है, जो गर्भगृह के सामने है, जिसमें एक शिवलिंग है। गुफा 2 गुफा 1 के ऊपर और पूर्व में है और उत्तर की ओर है। इसका निर्माण 6वीं सदी के अंत या 7वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। यह गुफा 1 से छोटी है, अपनी मंजिल योजना के मामले में कुछ हद तक समान है, लेकिन यह मुख्य रूप से विष्णु को समर्पित है। गुफा 2 में सबसे बड़ी राहत विष्णु के त्रिविक्रम रूप में 3 चरणों में से एक लेने की कथा को दर्शाती है। उभरे हुए चरण के नीचे एक चित्रवल्लरी है, जो विष्णु के वामन बौने अवतार की कथा को दर्शाती है, इससे पहले कि वह त्रिविक्रम रूप में परिवर्तित हो जाएं। एक अन्य प्रमुख राहत विष्णु के वराह, एक सुअर अवतार में देवी पृथ्वी भूदेवी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से बचाने की किंवदंती को दर्शाती है, जिसके नीचे एक पश्चाताप करने वाला बहुसिर वाला सांप नागा है। इस और अन्य बादामी गुफाओं में अन्य प्रमुख मूर्ति प्रतिमा की तरह वराह कलाकृति एक सर्कल में स्थापित है और सम्मित रूप से रखी गई है। मंदिर के अंदर भगवत पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों की कहानियों को दर्शाने वाली भित्तिचित्र हैं। समुद्र मंथन और कृष्ण के जन्म और बांसुरी वादन की कथा को दर्शाते हैं, जो 7वीं शताब्दी के भारत में इनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। छत और दरवाजे की नक्काशी में गजलक्ष्मी, स्वस्तिक चिन्ह, उड़ते हुए जोड़े, ब्रह्मा। गुफा 2 की छत पर एक चौकोर फ्रेम में 16 मछली की तीलियों वाला एक पहिया दिखाई देता है। अंतिम खंडों में एक उड़ता हुआ जोड़ा और गरुड़ पर विष्णु हैं। गुफा 3 दक्कन क्षेत्र का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। यह विष्णु को समर्पित है। यह परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। इसमें त्रिविक्रम, अनंतसायन, वासुदेव, वराह, हरिहर और नरसिम्हा की जटिल नक्काशीदार चित्रवल्लरियां और विशाल आकृतियां हैं। गुफा 3 का प्राथमिक विषय वैष्णव है, हालांकि इसकी दक्षिणी दीवार पर हरिहर को भी दिखाया गया है। 36 आधे विष्णु और आधे शिव को एक साथ मिला हुआ दिखाया गया है, जिससे गुफा शैव धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। गुफा 15 फीट 4.6 मीटर ऊंची है। यह 6 स्तंभों द्वारा समर्थित है, एक को छोड़कर। प्रत्येक ब्रैकेट में अलग अलग मुद्राओं में पत्ते के नीचे खड़े मानव आकृतियों, पुरुष और महिला पौराणिक पात्रों और एक बौने की परिचर आकृति की नक्काशी है।
सामने के गलियारे की छत पर बादलों में उड़ते हुए नर और मादा मूर्तियों के केंद्र में भित्ति चित्र वाले पैनल हैं। पुरुष आकृति यक्ष की है, जिसके हाथ में तलवार और ढाल है। पैनलों पर कमल के खिलने की सजावट भी दिखाई देती है। हॉल की छत के स्तर से थोड़ा ऊपर 9 पैनलों में विभाजित है। गुफा 3 की मूर्ति अच्छी तरह से संरक्षित है। विष्णु को विभिन्न अवतारों और रूपों में प्रस्तुत किया गया है, जैसे 8 भुजाओं वाले खड़े विष्णु, बरामदे के पूर्वी हिस्से में फन वाले शेष नाग पर बैठे विष्णु, विष्णु खड़े नरसिम्हा मानवशे अवतार के रूप में, विष्णु वराह मानवसुअर अवतार के रूप में पृथ्वी को बचा रहे हैं, हरिहर आधे शिव आधे विष्णु और उनके समकक्ष और त्रिविक्रम वामन अवतार। इस गुफा में गढ़ी गई कला में 6ठी शताब्दी की संस्कृति, सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ों के पहलू दिखाई देते हैं, जो एक परिष्कृत परंपरा को दर्शाते हैं। गुफा 3 के ठीक बगल में और पूर्व में स्थित गुफा 4 मंजिल लगभग 10 फीट नीचे स्थित है और चारों में सबसे छोटी है। यह जैन धर्म के श्रद्धेय तीर्थंकरों को समर्पित है। इसका निर्माण पहले 3 के बाद 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू राजाओं द्वारा प्रायोजित किया गया था। अन्य गुफाओं की तरह गुफा 4 में विस्तृत नक्काशी और रूपांकनों की एक विविध श्रृंखला है। गुफा में 4 वर्गाकार स्तंभों वाला 5-खंडीय प्रवेश द्वार है, प्रत्येक में कोष्ठक और शीर्ष हैं। इस बरामदे के पीछे एक हॉल है, जिसमें 2 अकेले और 2 जुड़े हुए खंभे हैं। गुफा के अंदर अन्य तीर्थंकरों के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के साथ बाहुबली, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रमुख नक्काशी है। बाहुबली कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में खड़े हैं और उनके पैर के चारों ओर बेलें लिपटी हुई हैं, जो उनकी क्लासिक प्रतिमा है। पार्श्वनाथ को 5 सिर वाले नाग के फन के साथ दिखाया गया है। महावीर को एक सिंह सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाया गया है। यह आकृति चौरी, पंखे, सरदुला और मकरा के सिर वाले परिचारकों की आधार राहतों से घिरी हुई है। अन्य नक्काशी में इंद्रभूति गौतम 4 सांपों, ब्राह्मी और सुंदरी से ढके हुए हैं। गर्भगृह में एक चबूतरे पर आराम करते हुए महावीर की एक छवि है, जिसमें 12वीं शताब्दी का कन्नड़ शिलालेख है, जो एक जक्वे की मृत्यु का प्रतीक है। आंतरिक स्तंभों और दीवारों पर 24 छोटे जैन तीर्थंकर चित्र उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा यहाँ यक्ष, यक्षी और पद्मावती की मूर्तियां भी हैं। लिसा ओवेंस का कहना है कि कलात्मक कार्य बादामी गुफा 4 में विचारों और रूपांकनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक पास के एहोल जैन गुफाओं और उत्तरी महाराष्ट्र में बहुत दूर उत्तर एलोरा गुफाओं जैन गुफाओं से मिलते जुलते हैं। हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे।